किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के रूप में जो फैसला होना था वो सारा का सारा सिस्टम बदल चुका है। साथियों, मैंने एक वीडियो पहले बनाया भी था और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि 2-3 किसानों के मेरे पास फ़ोन आए, व्हाट्सएप पे आए हैं और 1-2 कमेंट भी आए हैं कि वो ट्रंप वाली का क्या रहा। भाई, मैंने आपको ये बात कही थी कि भारत की जनता का डीएनए दबाव सहने वाला नहीं है, टूट जाएगा, दबाव में काम नहीं करेगा। और ये भारतीय धरती और इसके पानी का इस पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं उनका इतिहास बता रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास बता रहा है कि इस धरती पर जन्मे हुए एक एक आदमी को प्रेम और प्यार से तोड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है, परंतु इस धरती के ऊपर जन्मे हुए किसी भी जीव को यदि दबाव के रूप में उसे काम करने के लिए बोला जाएगा तो वो नहीं करेगा। और इस बात का सबूत मैंने वीडियो में जो बताया था वो कल प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, मैं माननीय और धन्यवाद भी करूंगा कि स्पष्ट तौर पर स्पष्ट शब्दों के लिए ऐलान कर दिया है कि हम हमारे हितों के बारे में कभी किसी से समझौता नहीं करेंगे। साथियों, सबसे बड़ा बयान प्रधानमंत्री द्वारा जो दिया गया है, आज 12, 13, 15 साल में जितना भी समय जो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल, वो सबसे बड़ा बयान कल वाला है। धन्यवाद करता हूं, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, चाहे मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ कितना ही बोलता हूं, परंतु फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने दुनिया की 1/3 जनसंख्या को दबाव से बचा लिया। साथियों, जिस धरती के ऊपर जन्मा हुआ जवान कारगिल की चोटी फतेह कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि अमेरिका जो मर्जी 25% को नहीं 50 और 100% भी ड्यूटी लगा दे तो भी भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं बिगड़ने वाला है? यदि मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, अमेरिका यदि ज्यादा कोई कार्रवाई करेगा तो दुनिया की 20% जनता से कट जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर ऑलरेडी दुनिया की 20% जनता रहती है। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है साथियों। हर दुनिया का देश भारत की ओर देख रहा है क्योंकि उसे बाजार की आवश्यकता है। अमेरिका जिस देश के ऊपर नजर बनाई, जिस देश ने अमेरिका का विरोध किया, उन देशों को धराशायी कर दिया, उन देशों के व्यापारियों को चौपट कर दिया। और हमारे यहां भाई जो अडानी जी लगातार व्यापारिक सिस्टम में दुनिया के टॉप क्लास में नाम आने के नजदीक जाए, उन्हें भी धराशायी करने की अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे इराक हो, बांग्लादेश हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, रूस हो, जितना भी दुनिया में जितनी भी देश हैं, भारत का सुनहरिया सभी देशों से अलग है। यह बात श्रीमान श्री ट्रंप साहब को समझनी चाहिए। और यदि ट्रंप साहब भारत के ऊपर 50% ड्यूटी लगाते हैं, सुन लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी आपको बिल्कुल सटीक और सही बता रहा हूं, और यदि इसी तरह की जानकारी होंगे आप उत्सुक हो तो इस चैनल के सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यदि भारत के ऊपर ट्रंप साहब ड्यूटी लगा देते हैं, 50 नहीं 100% लगा देते हैं, तो भारतीय किसानों को बम्पर फायदा होगा। यह बात आप नोट कर लें। क्यों होगा? क्योंकि कल ही शिवराज जी चौहान जो कृषि मंत्री भारत के, उन्होंने तमाम विशेषज्ञों के सामने एक बयान दिया है। और उस बयान में क्या कहा गया है? उस बयान में यह कहा गया है कि गेहूं और चावल के मामले में आत्मनिर्भर है, परंतु दलहन और तिलहन के मामले में हम पिछड़े हुए हैं। और दोनों ही चीजों का भारी भरकम आयात करके भारत के अंदर जनता को खिलाने की पूर्ति की जा रही है। स्वीकार कर लिया इस देश ने, सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि भी हमारे देश में दलहन और तिलहन की बहुत ज्यादा कमी है और इसे आयात किया जाता है। और इस बारे आप सबको पता है कि सोयाबीन का आयात अमेरिका से भारी भरकम देश के अंदर हो रहा है। यदि अमेरिका भारत के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाएगा तो भारत भी पीछे नहीं रहेगा। भारत भी 101% आने वाले अमेरिका के सामानों के ऊपर ड्यूटी ठोकेगा, और ड्यूटी ठोकेगा तो भारतीय किसानों को फायदा होगा। यह विचार करने वाली बात है, क्योंकि हमारे देश की एक नीति थी
कि हम बाहर से सामान आता था उस पर ड्यूटी घटा देते थे। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारे देश की थी, क्योंकि हमारे देश की सरकारों ने विदेशी किसानों को ज्यादा महत्व दिया और भारतीय किसान को महत्व कम दिया। अब हमारी सरकारों के समझ में आ चुका है कि हमें हमारे देश के किसान, व्यापारी, उद्योगपति को बचाना होगा, और लगातार सरकार अपने उद्योगपतियों को ऊंचा उठाने, अपने व्यापारियों को ऊंचा उठाने और अपने किसान को ऊंचा उठाने के ऊपर अब अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। 60% जनता खेती के ऊपर निर्भर है। ट्रंप साहब डेयरी का सामान देश में बेचना चाहते हैं, ये दूसरा सामान बेचना चाहते हैं। भाई, भारतीय किसान को जो मार पड़ने की संभावना बन रही थी, श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई ने फौरन उसको क्लियर कर दिया है कि हम इस बारे कोई समझौता नहीं करेंगे। साथियों, मैंने एक वीडियो में बताया था कि सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग के ऊपर अपनी सहमति जताई है, जिसके कारण नरमा के किसानों को मार पड़ने की संभावना बन रही है। परंतु अब वो भी गई, क्योंकि जो भी रुई भारत के अंदर आएगी उसके ऊपर सरकार पूर्ण रूप से टैक्स लगाएगी, और टैक्स लगाएगी तो अब जो 10% टैक्स के अंदर बाहर से रुई का आयात होकर भारत के सीलिंग मिलों की जो पूर्ति हो रही है, वो पूर्ति महंगे भाव में होगी, और महंगे भाव में होगी तो भारत के किसान को नरमा का भाव मिलेगा। भारत सामान बेचना चाहे दुनिया के बहुत ज्यादा देश है, उन देशों में बेच सकता है। और एक भारत की कलाकारी और बता दूं, यदि आपके समझ में आए तो नेपाल से भारत के अंदर फ्री ड्यूटी सोया तेल आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि नेपाल ने कुछ देशों के साथ फ्री ड्यूटी समझौता कर रखे है, तो भारत ने भी टेढ़ी उंगली से घी निकालना शुरू कर दिया है। भाई, इधर से बंद कर दो और नेपाल से आने दो। भाई साथियों, ये खेल भी भारतीय खिलाड़ी खेलना जानते हैं। तो इस बारे आप निश्चित रहिए, क्योंकि अमेरिका के द्वारा हो सकता है कि पैसे वाला देश है, भारत को कोई नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि भारत के अंदर अफवाहें फैलाना बहुत जल्दी कारगर सिद्ध होता है। भारत की जनता भोली भाली है, इस ये अफवाह के चक्कर में पड़ करके बहुत बड़ा बमंडर खड़ा कर देते हैं। परंतु इस अफवाहों से बच करके अपने देश के साथ में खड़े होकर के, अपने किसान वर्ग के साथ में खड़े होकर के इस आवाज को समझना पड़ेगा और निश्चित होकर अपने काम में लगाना पड़ेगा। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाला समय भारत के पास जो भी सामान है, बहुत ज्यादा देश खरीदार है। एक खबर झूठी है, सच्ची है, मेरे को पता नहीं है, अभी तक उस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि भारत ने अमेरिका जा रहा चावल रास्ते से ही वापस मंगवा लिया। साथियों, यदि इस खबर में सच्चाई है, जो मेरे पास प्रूफ आ जाएगा तो मैं सच्ची बोल दूंगा, परंतु अभी तक एक मैसेज के तौर पर समाचार आए कि भारत ने अमेरिका जा रहा चावल है ना, वो वापस मंगा लिया। भाई छोड़ो चक्कर। साथियों, अमेरिका के सामने डटकर खड़ा होने वाला 150 करोड़ जनसंख्या का भारत देश आज दुनिया के शीर्ष पर पहुंच चुका है। क्यों पहुंच चुका है? क्योंकि किसी भी देश में इतनी साहस और शक्ति नहीं है कि वो अमेरिका के द्वारा कही गई बातों को नकार दे। साथियों, आपको अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने देश के नागरिक के ऊपर गर्व होना चाहिए। और मैं तो ये भी मानता हूं कि आज जो देश के अंदर सरकार बनी है और सरकार जो काम कर रही है, उसके ऊपर भी गर्व होना चाहिए। तमाम दुनिया के देश जो खबर निकल के आ रही है, वो चाहते हैं कि भारत के अंदर टूट फूट की सरकार बन जाए, स्थायी सरकार न बने, ताकि टूट फूट की सरकार में किसी भी तरह की सामना करने की हिम्मत नहीं होती, परंतु स्थायी सरकार के अंदर स्थायी फैसले लेने की हिम्मत होती है। साथियों, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, प्रेम और प्यार से भारत की जनता के साथ जो व्यवहार करो स्वीकार कर सकती है, परंतु दबाव भारत की जनता सहन नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, यदि अमेरिका ड्यूटी बढ़ाएगा तो 100% अमेरिका का नुकसान होगा। भारत का यदि 5-4% हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरी बात, जो अफवाहें देश के अंदर फैलाई जा रही हैं, उन अफवाहों से बचकर रहें, क्योंकि यदि उन अफवाहों के ऊपर ध्यान देंगे, विदेशी ताकतों के साथ में खड़े होकर उनके बयान को महत्व देंगे, तो हमारे देश के नुकसान होने की संभावना बनती है। क्योंकि विदेशी इतने शातिर हैं कि आप देख लो, ट्रंप साहब ने एक बात कही थी, ग्वार को तो भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री रखेंगे। भाई ग्वार को क्यों रखेंगे? जब भारत के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हो तो ग्वार तो भारत का ही है, परंतु ग्वार की अमेरिका को जरूरत है।
जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है वो ड्यूटी फ्री, और जिस चीज़ की भारत को जरूरत होती है उस पर ड्यूटी लगा दें। ये दोगली नीति दुनिया के देश अपना रहे हैं, ये भारत को रगड़ा लगाने के लिए अपना रहे हैं। परंतु साथियों, आज भारत की ताकत जनसंख्या के रूप में दिखाई दे रही है। मैं पैसे के दम पर नहीं कर रहा। हो सकता है कि भारत कोई गरीब देश होगा, विकसित देश, विकासशील देश होगा, इसमें अनेक तरह की खामियां हो सकती हैं, क्योंकि हर देश में इसी तरह की खामियां मिलती हैं। परंतु जनसंख्या के आधार के ऊपर भारत दुनिया के सामने सबसे बड़ी शक्ति है, और जो भी देश इसके साथ किसी तरह का ट्रेड वार, किसी तरह के व्यापारी झगड़े करने की कोशिश करेगा, वो 100% दुनिया की 20% आबादी से कट जाएगा। और 20% आबादी से जो देश कटेगा उसका भारी भरकम नुकसान होगा। अब तो ब्राजील ने भी प्रधानमंत्री जी से बात करने की पेशकश की है, और भी काफी देश करेंगे। साथियों, अमेरिका, मैं पहले भी कह चुका हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान ट्रंप साहब फंस चुके हैं। वो पीछा हटने नहीं चाहते, आगे बढ़ने में सफलता नहीं है। अमेरिका के अंदर खुद में आवाज उठने लगी है कि भारत के साथ पंगा लेना गलत है। इन सब बातों को देखते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह के टूटियां फूटियां से कुछ नहीं होने वाला। वो ये तो ठीक है कि कपास और सोयाबीन के किसानों को यदि सरकार ड्यूटी बढ़ा देती है तो उनको भाव के मामले में और ज्यादा फायदा होगा। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं और आपको यकीन फिर दिलाता हूं। फिर मैं कहता हूं कि भारत की जनता का डीएनए आप समझ सकते हैं, इतिहास गवाह है, ये जनता प्यार और प्रेम की भूखी है। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देते हुए सभी से भी निवेदन करता हूं कि भ्रम से बचने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहुंचा करके उन्हें इस बारे जानकारी देने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।